वाइस फ्रेम स्टोरीज का सारा कंटेंट काल्पनिक है, जो सिर्फ मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। हम सभी धर्मों, जातियों, समुदायों और व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। अगर किसी भी कहानी का किसी से कोई मेल या किसी को ठेस पहुंचती है, तो वह पूरी तरह से अनजाने में है। इसलिए हम दिल से माफी चाहते हैं। उजैफ एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट था जो अपने करियर में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसके लिए आर्कियोलॉजी सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक जुनून था। एक दिन अपने दोस्त डॉक्टर रेहान के साथ लाइब्रेरी में काम करते हुए उसने एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट देखी जो प्राचीन सभ्यताओं के मैप्स से भरी हुई थी। ये क्या हो सकता है उजैफ? डॉक्टर रेहान ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच है? उजैफ ने अपने हाथ में थामा हुआ मैप देखा। यह वेरेना का मैप है। यह सभ्यता पूरी दुनिया से गायब हो गई थी। अगर यह सच है तो हम इतिहास का एक बहुत बड़ा राज खोल सकते हैं। डॉक्टर रेहान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जोश का अंदाजा है, लेकिन यह राज हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें सोच समझकर इस सफर पर निकलना होगा। और ऐसे ही उजैफ और उसकी छोटी सी टीम, जो एक इतिहासकार, एक मार्गदर्शक और एक आर्कियोलॉजिस्ट थी, वेरेना के खोए हुए रास्ते की ओर सफर पर निकल पड़ी। उन्हें पता चलता है कि यह छिपा हुआ साम्राज्य एक प्राचीन और जादुई सभ्यता थी जो अपनी शक्ति के दुरुपयोग के कारण गायब हो गई थी। टीम का सफर शुरू होता है। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था और हर मोड़ पर कुछ नया सामने आता था। उन्होंने अपने रास्ते में पुरानी मूर्तियां, इंस्क्रिप्शंस और प्रतीक देखे जो किसी प्राचीन जाति के थे। यह सब कुछ उन्हें और भी ज्यादा जिज्ञासु बना रहा था। एक रात जब वे अपने कैंप में सो रहे थे, तब उन्हें पुरानी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गाइड ने कहा, यह जंगल बहुत पुराना है। कई लोग यहाँ आते हैं और वापस नहीं जाते। हो सकता है यह सब कुछ हमारी आंखों का भ्रम हो। लेकिन उजैफ को लग रहा था कि यह कुछ और था। शायद किसी ने उन्हें देखा हो। उन्होंने अपनी सफर जारी रखा और एक दिन उन्हें एक पुरानी गुफा मिली जहां कुछ पुरानी राइटिंग्स और एक रहस्यमय पत्थर की टेबलेट थी। यह टेबलेट कुछ ऐसे प्रतीकों से ढकी हुई थी जो किसी गुप्त रास्ते को दर्शाते थे। जब उन्होंने टेबलेट को सावधानी से उठाया और उसमें लिखे सिंबल्स का एनालिसिस किया, तो उन्हें समझ आया कि यह एक छिपे हुए नगर का रास्ता है। उन्होंने यह तय किया कि वे इस रास्ते पर चलेंगे। जब वे जंगल के बीच से निकलकर एक पुरानी नगरी के पास पहुंचे, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यह वही जगह हो सकती है जहां वेरेना की खोई हुई सभ्यता थी। यह नगर एक छुपे हुए खजाने की तरह था जो दुनिया से अभी तक दूर था। यह नगर जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। उन्होंने वहां पुरानी टेक्नोलॉजी और एडवांस आर्किटेक्चर देखा। यह सब कुछ उन्हें बहुत अजीब और रहस्यमय लग रहा था। टीम ने तय किया कि वे ज्यादा गहरे तक नहीं जाएंगे और वहां का एनालिसिस करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शहर में प्रवेश किया, एक बहुत बड़ा द्वार उनके सामने आया। द्वार पर कुछ और इंस्क्रिप्शंस थे और वह तभी खुलता था जब कुछ विशेष सिंबल्स का उपयोग किया जाता। उजैफ ने एक सिंबल को मिलाया और धीरे धीरे द्वार खुल गया। उन्होंने अंदर घनी हुई हवा और एक अजीब सी स्थिति महसूस की। एक पुरानी जिंदगी की तस्वीर थी जो सभी सदस्यों को हैरान कर गई। जब उजैफ और टीम आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि वेरेना की सभ्यता एक समय पर बहुत उन्नत थी। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किया था जो कभी पूरी दुनिया को समझना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स का एनालिसिस किया, उन्हें पता चला कि वेरेना के लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। यह सभ्यता अपनी जादुई शक्तियों और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने ही लोगों के खिलाफ कर रही थी, जो उनकी बर्बादी का कारण बनी। उन्होंने अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करना सीखा था, लेकिन एक बार उन्होंने अपनी शक्तियों को छिपा कर रख दिया, सब कुछ नष्ट हो गया था। एक और पुरानी टेबलेट ने उन्हें बताया कि वेरेना के लोग एक समय अपनी शक्तियों को सक्रिय करने की कोशिश कर चुके थे और उसने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। अगर ये शक्तियां फिर से सक्रिय हो गईं, तो यह दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती थी। इसी दौरान डॉक्टर एहतेशाम, जो एक और आर्कियोलॉजिस्ट और प्राचीन सभ्यताओं के एक्सपर्ट थे, टीम के सामने आते हैं।
वह खुद भी वेरेना के रहस्यों को समझना चाहते थे, लेकिन उनका उद्देश्य अलग था। उनका मानना था कि अगर वह वेरेना की शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लें, तो वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। उजैफ और टीम को यह पता चलता है कि अगर उन्होंने डॉक्टर एहतेशाम को नहीं रोका, तो वह पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं। इसी दौरान डॉक्टर एहतेशाम अपनी खुद की टीम लेकर वेरेना की शक्तियों को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। यह एक रोमांचक समय के खिलाफ दौड़ बन जाती है। उजैफ और उसकी टीम को डॉक्टर एहतेशाम को रोकने के लिए हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक छुपे हुए मंदिर तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर एहतेशाम ने शक्तियों को एक्टिवेट किया, एक विनाशकारी बल का जन्म हुआ। यह शक्ति पूरे नगर को अपने अंदर घुमा सकती है, और अगर वह इसे लगातार जारी रखते तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। एक अंतिम मुकाबला होता है उजैफ और डॉक्टर एहतेशाम के बीच। उजैफ को यह समझ में आता है कि यह सिर्फ शक्ति के खिलाफ दौड़ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के खिलाफ दौड़ भी है। अगर वह अपने निर्णयों में गलत होते तो दुनिया खत्म हो सकती थी। उजैफ और उसकी टीम ने डॉक्टर एहतेशाम को अपनी ही शक्तियों के खिलाफ पराजित कर दिया। उन्होंने वेरेना की शक्तियों को नष्ट कर दिया, और उनका इतिहास अब सिर्फ एक पुराना रहस्य बनकर रह गया। जब उजैफ और उसकी टीम वापस अपनी दुनिया में लौटते हैं, तो उन्हें यह सीख मिलती है कि वह शक्ति सबसे अधिक खतरनाक होती है जो नियंत्रण में न हो। वेरेना के सभ्यता का पतन उन्हीं शक्तियों के दुरुपयोग के कारण हुआ था। उन्हें यह समझ में आता है कि जब तक कोई भी शक्ति जिम्मेदारी के साथ उपयोग नहीं की जाती, तब तक वह कभी भी अपने क्रिएटर को नष्ट कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और स्टोरी लेकर आऊं मैं।